नमस्कार। भारतीय संस्कृति में हर त्योहार का एक अलग ही महत्व होता है। आज हम बात करने वाले हैं कार्तिक माह की। इस माह को पुण्य का महीना भी कहा जाता है। यह महीना दीपदान, व्रत और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसी महीने में भगवान विष्णु की आराधना और गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है इसे विशेष फल की प्राप्ति भी होती है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर श्रीधर ओझा जी। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी, कार्तिक माह का धार्मिक महत्व क्या है? देखिए, कार्तिक माह जो है स्वयं ये भगवान विष्णु पर समर्पित है। इस माह में तुलसी वृक्ष का पूजन का विशेष महत्व और गंगा स्नान का महत्व दिया गया है। मान लीजिए कि गंगा दूर हैं, आप नहीं जा सकते हैं, तो आपके पास जो भी तीर्थ है, जो भी पवित्र नदियां हैं, मान लीजिए नदी भी नहीं है तो कोई सरोवर है, कोई तालाब है या छोटी मोटी नदियां हैं, मान लीजिए वो भी नहीं है, तो आप प्रातःकाल, क्योंकि कार्तिक माह में एक माह सूर्योदय के पूर्व स्नान करने का विधान है। सूर्य उदय नहीं हो पावे तब हम स्नान कर लें, तो आप किसी पात्र में जल रख लें, उसमें जितनी नदियां हैं, गंगा आदि जितनी नदियां हैं, उनका स्मरण करके उनका आवाहन करें कि सभी नदियां, सभी तीर्थ इस जल में इसको पवित्र कीजिए। उसके बाद उसको स्नान करना चाहिए व्यक्ति को। स्नान के उपरांत यदि घर में कोई तुलसी वृक्ष है, उसके नीचे सफाई करके वहाँ पर बैठ करके तुलसी में जल अर्पण करें, भगवान सूर्य को जल दें। वहाँ बैठ करके तुलसी वृक्ष के पास एक माला 108 बार भगवान विष्णु का नाम मंत्र जप करें। यदि समयाभाव है तो 11 बार, 21 बार, 51 बार उनका नाम का स्मरण करने से उस व्यक्ति की आयु की वृद्धि होती है। गुरुजी, आपने हमें बताया कि कार्तिक महीने में स्नान करने का क्या महत्व है। इसी महीने में दीपदान और आकाश दीप जलाने की भी परंपरा है। इसके पीछे क्या मान्यता है? प्रत्येक व्यक्ति को सायंकाल घर में तुलसी के पास और दरवाजे के बाहर और चौराहे पर किसी नदी या सरोवर में दीपदान जलाने का विधान है। और जो आप कह रहे हैं कि आकाश दीप हम अपने पूर्वजों के लिए दीपक जलाते हैं, क्योंकि आश्विन मास में पितृपक्ष में हमारे पितर यहाँ आते हैं। हम उनका 15 दिन उनका पूजन करते हैं। अब वो जा रहे हैं चंद्रलोक, तो उनके निमित्त हम लोग या प्रत्येक मानव को दीपदान करना चाहिए। इसीलिए आकाश दीप का विधान है। आकाश दीप जलाया जाता है। मान लीजिए आप आकाश दीप कहाँ जलावें? कोई नदी नहीं है, सरोवर नहीं है, तो आप अपने छत पर ही एक पितरों के निमित्त दीप दान करना चाहिए। गुरुजी, कार्तिक माह में कौन कौन से व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं? कार्तिक माह में शरद पूर्णिमा से लेकर के और त्योहार प्रारंभ हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा को स्वयं चंद्रमा की पूजन किया जाता है। उसके बाद आता है करवा चौथ। करवा चौथ में स्त्रियां व्रत रहती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। यहाँ ये बात बताना जरूरी है, क्योंकि जितने व्रत पड़ेंगे स्त्रियों के, अधिकतर में चंद्रमा की ही पूजा क्यों की जाती है। वो करवा चौथ में भी देखिए चंद्रमा की पूजा होगी। चंद्रमा का कहाँ महत्व आ गया? वो तो गणेश पूजन है। लेकिन इसलिए चंद्रमा का महत्व है क्योंकि जितने व्रत और त्योहार हैं हमारे यहाँ, वो सब को व्रत
बताने वाली स्वयं माँ पार्वती जी हैं, जी। वही माँ चंडी हैं, और उन्हीं के परिवार में उनके पुत्र गणेश कार्तिकेय जी हैं, और भगवान शिव के मस्तक में जो चंद्रमा विराजमान है, इसीलिए चंद्रमा का पूजन का विधान बताया गया है। क्योंकि उस दिन करवा चौथ को गणेश जी की पूजन किया जाता है, लेकिन जब तक चंद्रोदय नहीं होगा, जब तक अर्घ नहीं दिया जाएगा, तो उसमें है कि स्वयं कार्तिकेय जी, स्वयं गणेश जी और स्वयं बाबा विश्वनाथ शिव की आराधना का ये पर्व है। क्योंकि सौभाग्य देने वाले भगवान स्वयं शिव हैं, इसीलिए करवा चौथ को चंद्रोदय के बाद ही अर्घ देने का विधान है। उसके बाद आते हैं धन्वंतरि जयंती, जिसको धनतेरस भी कहते हैं। उसी दिन स्वयं देव वैद्य धन्वंतरि जी का प्राकट्य हुआ था। कुछ पुराणों में वर्णन आता है कि इसी दिन काशी में स्वयं धन्वंतरि जी ने आयुर्वेद की रचना किए थे, इसीलिए इसको धन्वंतरि पूजन का विधान किया गया है। उस दिन धन्वंतरि जी का यदि हम पूजन करते हैं तो सभी हमारे रोग नष्ट होते हैं। उसी को आज आम भाषा में धनतेरस कहा जाता है, क्योंकि उसी दिन लक्ष्मी जी का पूजन होता है और स्वयं धन्वंतरि जी की पूजा होती है। धन्वंतरि जी की पूजा करने से जो है रोग और व्याधि का शमन होता है। जो औषधि आपको नहीं काम कर रही है, यदि उस दवा को धन्वंतरि जी का स्मरण करके खाएंगे, आज उसका मंत्र है अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेखयात नश्यंति सकलारोगा सत्यम सत्यम वदामि हम। यह औषधि खाने का आयुर्वेद का मंत्र है। उसके बाद आता है चतुर्दशी। उस दिन स्वयं नरक चतुर्दशी भी कहा गया है इसको, और चतुर्दशी को विधान है कि दरवाजे पर 4 मुख का दीपक, जिसके चारों तरफ बत्तियां हों, जब उसको जलाने का पूर्ण विधान ये है कि सायंकाल जब परिवार के सभी लोग घर पे आ जाएं, उसके बाद कि घर से कोई नहीं निकलेगा, तो उस समय दरवाजे के बाहर 4 मुख का एक दीपक जलाना चाहिए। गुरुजी, आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कार्तिक माह जो है हमारे धर्म का विशेष पवित्र माह माना गया है, क्योंकि अभी तक वर्षा ऋतु थी और उसमें बहुत से कीटाणु आदि घर में प्रवेश करते हैं। उन सब को नष्ट करने के लिए, साथ ही लक्ष्मी के आगमन के लिए प्रातः स्नान का विधान और दीपदान का विधान इसीलिए बनाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को यह कार्तिक माह में सूर्योदय के पूर्व स्नान करने से उसकी स्वास्थ्य की वृद्धि होगी। धन्यवाद गुरुजी, आपने बड़े सरल और सुंदर तरीके से हमें बताया कि कार्तिक माह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और भक्ति का प्रतीक भी है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।